हेलो बच्चों, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में कॉलिगेटिव के 3 प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे। फर्स्ट था हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड था आपका बॉइलिंग पॉइंट्स और जो थर्ड था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन और जो फोर्थ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत थोड़ा लेंथी था, इसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाना बेटर समझा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों? जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है हमारा ऑस्मोसिस प्रेशर से, ऑस्मोसिस होने से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बट कभी भी ऑस्मोसिस डायरेक्टली नहीं होता। ऑस्मोसिस होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये अलाउ करती है किसको? सिर्फ सेलेक्टिवली आयंस को ही अलाउ करती है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी क्या है? कुछ सेलेक्टिवली आयंस को ही अलाउ करती है। तो सेम ऐसे ही जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों, ऑस्मोसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है किस चीज से बनी होती है? सेलोफेन मेम्ब्रेन है ये। और सेलोफेन मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं वही हमारे आयंस को अलाउ करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बच्चों जो ऑस्मोसिस हम इसमें प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑस्मोसिस क्या है? दैट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, यानी एक में हायर कंसंट्रेशन होगा और एक में लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो जो मूवमेंट है आयंस की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो वर्ड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑस्मोसिस। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि हम एग्जांपल ले सकते हो आप, डेली लाइफ के भी एग्जांपल्स आपने अगर ऑब्जर्व किए होंगे। ग्राम मतलब चना। अगर ग्राम को आप पानी में डिप करते हैं या सोप करेंगे नाइट के लिए, तो मॉर्निंग में आप देखते हैं ना कि ग्राम का जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहे हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, और उससे क्या हो रहा है बच्चों? उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इस केस में हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, यानी इनसाइड, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटर कर रही है इनसाइड। सेम अगर हम दूसरा जो सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वो हमारा क्या है? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे आपने रेजिन सुना है ना बच्चों, किशमिश जिसको बुलाते हैं हम। तो जो रेजिन है, आपने देखा रेजिन किससे बनते हैं? ग्रेप्स से। जो ग्रेप्स, अगर आपका ग्रेप्स रेजिन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस कहां से रिलीज हो रहे हैं? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। बट मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है स्लोली अलाउ करती है बिकॉज इट हैज ए वेरी माइन्यूट पोर्स। तो हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों दो छोटे से सिलेंडर यूज किए हैं और दोनों सिलेंडर्स में पिस्टन यूज किया है ताकि आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं व्हेन यू प्रेस द पिस्टन। इसके अंदर आपने सॉल्वेंट फिल करके रखा है और सॉल्यूट है इसके अंदर। तो यहां जैसे ही सॉल्वेंट है और ये आपका सोल्यूशन है, मूवमेंट ऑफ द आयंस किधर से किधर होगा बच्चों? सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो पास ऑन हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है बच्चों, ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैंने एसपीएम, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि समटाइम बोर्ड से पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसपीएम। तो एसपीएम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बच्चों। तो यहाँ आप मूवमेंट्स देख रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्लोली मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट का स्लोली किधर जा रहा है? सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा है? सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यहाँ, तो सेम ऐसे ही जैसे आप मूवमेंट देखेंगे, जैसे जैसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बच्चों, तो जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये देखो कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से मूवमेंट किधर हो रहा है आपका आयंस का? हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब हम इसके थ्रू क्या कंफर्म कर सकते हैं बच्चों? डायरेक्शन, कि इन विच डायरेक्शन द मूवमेंट ऑफ आयंस आर अकर। तो बच्चों जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, हम उसको एक एक्सपेरिमेंट के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो उसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या यूज किया है? एक आपका, ये आपने सेलोफोन का या आप कोई भी मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। उस मेम्ब्रेन के साथ आपने क्या लिया? यूज किया है एक ट्यूब यूज किया है हमने, और ट्यूब के साथ यहाँ मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है।
और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या किया है, शुगर का सोल्यूशन भर के रखा है और इस फुल अरेंजमेंट को एक हमने वाटर के अंदर डिप करके कंटेनर में रख दिया है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं स्लोली स्लोली विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो क्या करेंगे, शुगर के सोल्यूशन में जाकर मिक्स होंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जैसे जैसे वाटर के आयंस जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे शुगर के सोल्यूशन में मिक्स होंगे तो ये जो लेवल है बच्चों कॉलम का, ये स्लोली स्लोली क्या होगा, राइज होगा। और जो आपका स्लोली स्लोली लेवल राइज होगा, तो जिस स्पीड से लेवल राइज हो रहा है आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो स्लोली स्लोली स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और जिस स्पीड से लेवल इंक्रीज हो रहा है और लेवल इमीडिएटली जो है एक लेवल पे आकर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो जो कांस्टेंट लेवल है बच्चों, जिस प्रेशर पे आकर ये लेवल कांस्टेंट हो गया कि नाउ वाटर विल नॉट एंटर इन अ शुगर सॉल्यूशन बिकॉज दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का और वाटर का, जो वाटर जितना मूव कर सकते थे शुगर में, जहां दोनों के लेवल सेम हो गए, उस लेवल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों उसको हम पाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। पाई क्या है, पाई इज अ सिंबल ऑफ इन दिस चैप्टर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी स्लोली स्लोली सॉल्वेंट आपके पास होते हैं किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किससे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से किसमें, वाटर किसमें जा रहा है, शुगर के सॉल्यूशन में। तो धीरे धीरे आपका लेवल क्या हो रहा है, राइज अप हो रहा है। और लेवल राइज अप कंटिन्यूअसली राइज होगा एक लेवल तक और स्लोली स्लोली फिर वो राइजिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा तो उसमें जो रेट ऑफ आपका फॉरवर्ड है और एज वेल एज जो रिवर्स रिएक्शन है दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हाइट ऑफ द कॉलम क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। और जहां हाइट आपका कांस्टेंट हो गया बच्चों, जिस प्रेशर पर आकर उसको हम बुलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, पी से हम डिनोट कर सकते हैं एच रो जी। एच क्या है बच्चों, हाइट, जिस जो कॉलम राइज अप हुआ है आपका। रो क्या है बच्चों, डेंसिटी है। और जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक। अभी हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो बच्चों अभी हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों नेम के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक, आइसो मींस क्या है बच्चों, सेम, इट मींस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का लेवल दोनों का सेम है, तो उसको हम बुलाते हैं आइसोटोनिक solution. It means 2 or more solution having the same osmotic pressure, यानी 2 या 2 से ज्यादा कितने भी आप solutions लोगे और अगर उनके osmotic pressure दोनों के same है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, आइसोटोनिक solution. एग्जाम्पल के फॉर्म पे हम बोल सकते हैं कि 0.1 जो मोलैरिटी है यूरिया की और दूसरा हम ले सकते हैं और 0.1 मोलैरिटी ऑफ सुक्रोज। इन दोनों के सॉल्यूशंस को आप देखते हैं तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों वो सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने की वजह से देयर इज नो फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट्स नहीं होगी आयन की, नॉट हाइयर टू लोअर, नॉट लोअर टू हाइयर, बिकॉज बोथ हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड जो बच्चों हमारा है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि इसका मतलब कि दोनों जो सॉल्यूशंस है हमारे पास, उन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अनइक्वल है, यानी कोई हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और एक लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोनों के जब कॉन्सेंट्रेशन अनइक्वल है, इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसका ज्यादा होगा बच्चों, जिसका मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो osmotic pressure is always more concentrated solution with higher osmotic pressure. It means जिसका भी आपका osmotic pressure higher है, इसका मतलब उस solution का concentration भी क्या है,
हायर है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जस्ट इसके अपोजिट हमें बोलना है कि टू आपके मोर डाइल्यूट आपने सोल्यूशंस लिए हैं और दोनों जो मोर डाइल्यूट सोल्यूशंस हैं उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है बच्चों कैसा है, लोअर है। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा तो उसको हम बुलाते हैं हाइपोटोनिक, बिकॉज इट्स इन अ डाइल्यूट फॉर्म बच्चों। एग्जाम्पल में हम कैसे डिस्कस करेंगे, हाइपर और हाइपो को डिस्क्राइब करना है हमें। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आपने सुक्रोज का हायर ले लिया है किससे, यूरिया सोल्यूशन से, तो आप बता सकते हैं कि जो सुक्रोज का सोल्यूशन है क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हायर होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपने हायर लिया है, तो उस केस में जो सुक्रोज है बच्चों वो आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है यहाँ, यूरिया का, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, यूरिया के सोल्यूशन से। तो जो यूरिया का सोल्यूशन है बच्चों वो क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो बच्चों हम कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में क्या रिलेशन है, अगर हम कोई भी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं बच्चों, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो ऑस्मोटिक जो आपका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, एक्चुअली हमारा आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड इक्वेशंस देखे होंगे, वो आपका आइडियल जो गैस इक्वेशन था उससे कनेक्ट कर रही होगी ताकि आपको याद रहे। पीवी इक्वल टू बच्चों क्या था हमारा, एनआरटी। तो ये जो पी है बच्चों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहां हम ले रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई वी इक्वल टू बच्चों क्या हो गया हमारा, एनआरटी हो गया। अगर हम अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, एन अपॉन वी आर टी। तो ये जो एन है ये क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको याद होगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अगर आप वॉल्यूम लेते हैं तो ये किसका डेरिवेशन था, मोलैरिटी का। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है, इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, मोलैरिटी के, एंड आर एन टी। तो बच्चों ये कंफ्यूजन नहीं करना है हमें, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, नॉट ए मोलैलिटी। Osmotic pressure actually are made at a very specific constant temperature बच्चों. It is not necessary to show the concentration in a temperature because it is a temperature independent unit like molality. तो बच्चों ये हमें स्पेशली ध्यान देना है मोलैरिटी। तो M क्या है यहाँ, मोलैरिटी है बच्चों। तो मोलैरिटी को हम अगर हमें इक्वेशन में न्यूमेरिकल में गिवन है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, अदरवाइज आप सबको ऑलरेडी मालूम है कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों अगर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑस्मोटिक मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों कि कैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मोलर मास फाइंड आउट करना है किसका, सॉल्यूट का बच्चों, किसकी हेल्प से, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल, मैंने आपको बताया N2 अपॉन VRT के बारे में बताया मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया कि जो N2 है वो नंबर ऑफ मोल्स है, किसके नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, इट मींस N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो मैं यहाँ बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू R इंटू T। तो इसमें हमारा जो M2 है बच्चों, ये हम M2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, M2 की वैल्यू को बाहर निकालेंगे हम। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 RT अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम।
इस फॉर्मूले से बच्चों हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर बच्चों अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो आप डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1, तो आप कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, फिर पाई इक्वल टू 1/V/T। तो आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 1/V के प्लेस पे यू कैन राइट C, बिकॉज C इज ए कॉन्सेंट्रेशन, CRT। तो हम ये यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 1 होगा बच्चों। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों ऑस्मोसिस हमने देखा, जो मूवमेंट ऑफ आयंस हैं वो मैंने बताया आपको कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेम उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक और है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें देखो मैंने रिवर्स वर्ड यूज किया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है बच्चों कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग ए प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो प्रोसेस है आपका वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बट कैसा प्रेशर, आपका जो प्रेशर है नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो मूवमेंट है आपका उस केस में द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट, बट किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस है, ये जो वर्ड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। If you will not describe or if you will not write this word semi-permeable membrane, so it means this is a key word for the osmosis. You will not get a full marks. हम इसको छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से समझ लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा सिलेंडर लिया है, तो उस सिलेंडर में मैंने पार्टीशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ SPM। SPM मतलब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किससे बनी थी, सेलोफेन। सेलोफेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं जो अलाउ कर सकते हैं सेलेक्टिवली आयंस को। और यहाँ हमने एक पिस्टन लगाया, ये जो पार्टीशन है उस पार्टीशन में दोनों साइड में मैंने एक आउटलेट टाइप भी लगाया है प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। तो हमने जो एक पार्टीशन में हमने फ्रेश वाटर फिल किया है बच्चों और दूसरे में हमने सॉल्टी वाटर फिल किया है। तो जो सॉल्टी वाटर है बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस रूल तो क्या होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट वाटर में है और फ्रेश वाटर, दोनों के आयंस में मूवमेंट डिपेंड करेगी आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस इट मींस व्हेन यू अप्लाई प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप इस पिस्टन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बच्चों जो सॉल्टी वाटर के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो पास ऑन हो जाएंगे, किधर मूव करेंगे, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जैसे जैसे सॉल्टी वाटर से वाटर के मॉलिक्यूल पास ऑन होंगे फ्रेश वाटर की तरफ और वहां नंबर ऑफ आयंस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वाटर क्या होगा, आउटलेट से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। डेली लाइफ में भी आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स देखे होंगे, पिकल वगैरह जो आपके मैंगो पिकल्स हैं, मैंगो पिकल्स को आप सॉल्ट लगाकर अगर रख देते हैं तो आपने देखा ना वो पिकल्स क्या हो जाता है, मैंगो के जो पीसेस है छोटे छोटे जो आपने कट किए हैं जिसमें आपने सॉल्ट लगाया है, धीरे धीरे क्या होगा, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा और वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है आपका मैंगो का पिकल। तो उसमें क्या हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।